भारत के लिए मील का पत्थर साबित होंगे ये आने वाले 6 स्पेस मिशंस। भारत इससे बनेगा स्पेस सुपर पावर। क्या है पूरी बात जानते हैं। कोविड-19 की वजह से कई विकास कार्यक्रम एक साल पीछे रह गए। इसमें भारत के स्पेस मिशन भी शामिल है। इसी वजह से 2020 में कोई उल्लेखनीय मिशन लॉन्च नहीं हो पाया। और जबकि अब कोविड का अंधेरा छटने लगा है, वैसे इसरो अपने मिशंस पर फिर से जुट गया है। साल 2021 में और आने वाले सालों में कुछ प्रस्तावित मिशन से भारत अंतरिक्ष में नई छलांग लगाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसरो ऐसे कई छोटे बड़े मिशंस पर काम कर रहा है, लेकिन उसमें से ये 6 मील के पत्थर साबित होंगे। क्या है देखते हैं। मिशन वीनस के तहत शुक्र ग्रह की कक्षा में शुक्रयान उपग्रह भेजा जाएगा, जो वहां पर 4 साल तक काम करेगा और शुक्र ग्रह की जानकारी जुटाएगा। इसके लिए इसरो ने लगने वाले यंत्रों के विकास पर योजना पर भी काम करना शुरू कर दिया है। इस योजना में रूस, फ्रांस, स्वीडन और जर्मनी भी भाग लेंगे। शुक्रयान 1 को जून 2023 तक लॉन्च करने की योजना है, लेकिन यदि इसे इस समय सीमा में लॉन्च नहीं किया जा सका तो फिर ये 19 महीने के लिए टल सकता है, क्योंकि पृथ्वी और शुक्र के बीच का जो नजदीक आने का जो समय है 19 महीने बाद आता है। फिर ये लॉन्चिंग 2025 तक टल सकती है। आदित्य L1 सूरज का अध्ययन करने के लिए यह इसरो ने डिजाइन किया गया हुआ मिशन है। इसकी पहली उड़ान 2020 में प्रस्तावित थी, लेकिन अब ये 2022 तक लॉन्च किया जाने की योजना है। यह वैज्ञानिक दृष्टि से एक अनोखा प्रयोग होगा। इसके तहत 400 किलोग्राम का एक उपग्रह लैग्रांज पॉइंट 1 L1 पर स्थापित किया जाएगा, जिसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर है। वहां से उस उपग्रह पर लगे उपकरण ग्रहण की अवस्था के दौरान भी बिना बाधा के लगातार सूर्य का परीक्षण कर सकते हैं। गगनयान मिशन ये इसरो का अब तक का सबसे एडवांस मिशन होगा। इसकी पहली उड़ान दिसंबर 2020 में और उसकी दूसरी उड़ान जुलाई 2021 में प्रस्तावित थी, लेकिन कोविड की वजह से ये स्थगित हो गई थी। अब पहली उड़ान इसकी 2021 में और दूसरी 2022 में होगी। इन उड़ानों में इसरो द्वारा विकसित ह्यूमनॉइड रोबोट व्योममित्र को भेजा जाएगा और इस मिशन का लक्ष्य पृथ्वी की कक्षा में 3 अंतरिक्ष यात्री को भेजकर उनको सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की तकनीक का प्रदर्शन करना है। गौरतलब है कि ये गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। इन दोनों उड़ानों की सफलता यही मानव मिशन पर निर्भर करेगी। यह मिशन 2022 में होने वाली संभावना है। इसके लिए भारतीय वायुसेना के 4 पायलटों का चयन किया गया है, जिसकी ट्रेनिंग फिलहाल रूस में चल रही है। SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये छोटे और कम भार वाले उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए विकसित किया जा रहा है। इस रॉकेट से 500 किलो तक के भार के उपग्रह पृथ्वी के कक्षा के पास और 300 किलो तक के उपग्रह सन सिंक्रोनस कक्षा में छोड़े जा सकेंगे। इसकी पहली डेवलपमेंटल फ्लाइट मार्च 2021 में होने की उम्मीद है। इसके लिए अलग से लॉन्च पैड तैयारी करने में इसरो की तैयारी है। भविष्य में तुतीकोरिन के आसपास इसका नया लॉन्च पैड भी बनाया जाएगा। उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए बनाई गई प्राइवेट कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL इसके उत्पादन और लॉन्चिंग का काम करेगी। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग की असफलता के कारण चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी शुरू की गई। चंद्रयान 2 में भले ही लैंडिंग विफलता हो गई हो, लेकिन उसका ऑर्बिटर अब भी काम कर रहा है और अगले 7 साल तक ये काम कर सकेगा। इसीलिए चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर ही होंगे जो चांद पर दक्षिणी ध्रुव पर उतारे जाएंगे और ये 2022 में लॉन्च होने की उम्मीद है। RLV यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, यह रॉकेट होगा जो उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में भेजकर वापस आ जाएगा और उसका फिर से दूसरे उपग्रह को प्रक्षेपित करने में उपयोग किया जा सकेगा। इसका एक प्रोटोटाइप मॉडल 2 स्टेज वाले रॉकेट और एरोप्लेन टाइप वाले मॉडल का परीक्षण 2016 में हो चुका है। अब इसका 2021 में एरोप्लेन टाइप मॉडल का दूसरा स्टेज का परीक्षण
लैंडिंग के साथ चित्रदुर्ग के चालकेरे रनवे पर हेलीकॉप्टर से 4 किलोमीटर की ऊंचाई से ड्रॉप किया जाएगा। इसके बाद रेक्स यानी पृथ्वी की कक्षा से सुरक्षित वापस लाने की री एंट्री का परीक्षण किया जाएगा। साथ ही उसके स्क्रैमजेट प्रोपल्शन इंजन के परीक्षण की योजना पर भी जल्द ही काम शुरू होगा। और यही 6 मिशंस भारत की अंतरिक्ष यात्रा को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। तो यही था आज का वीडियो। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।